हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम फिर क्लास 9th का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। पार्ट रैदास का जो है, जिससे मैंने पिछले क्लास में आपको 2 पार्ट में बनाया, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा हो जाता है कि मैं एक बार में क्लियर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने 7, 11 से एक पार्ट में 7 तक की हूँ, दूसरे पार्ट में 11 तक कराई हूँ। आज मैं 12 से पूरा क्लियर कर दे रही हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो जाकर चैनल पर विजिट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 12वां क्वेश्चन का क्या कह रहा है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही स्यों सहज स्वरूप का भाव स्पष्ट करें। ठीक है। महाकवि रैदास ने उपयुक्त पंक्तियों में ईश्वर भक्ति की महिमा का बखान किया है। रैदास की दृष्टि में शुद्ध ईश्वर भक्ति तो अंतर्मन से की जाती है, बाहरी दिखावा या आडंबर के साथ नहीं। रैदास ने मन ही मन ईश्वर की सहज स्वरूप की कल्पना की है। कवि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर की पूजा अर्चना के कर्म कांड में न पड़कर मन ही मन करनी चाहिए। अतः आपसी भाईचारे को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। इसमें भक्ति भावना का परिचय देना है रैदास जो कवि थे उनके विषय में। ठीक है। महाकवि रैदास सच्चे ईश्वर के उपासक थे। वे दुनिया के दिखावा आडंबर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते थे। वे आंतरिक मन की शुद्धि पर जोर देते थे, आपसी भाईचारे एवं करुणा सेवा दया में विश्वास प्रकट करते थे। वे निर्गुण भक्ति करते थे, राम नाम की महिमा का बखान किया है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, पठित पद के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए। संत कवि रैदास ने अपनी कविता में निर्गुण भक्ति की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि का कहना है कि संसारिक दिखावटी सामग्री के द्वारा ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं की जा सकती है। ईश्वर न मंदिर में वास करता है न मस्जिद में, ईश्वर न तीर्थ में रहते हैं न मूर्तियों में। ईश्वर हर मनुष्य के शुद्ध हृदय में वास करते हैं। ईश्वर कहीं भी बाहरी दिखावटी दुनिया में नहीं मिलेगा। वह मिलेगा सिर्फ व्यक्ति की शुद्ध आंतरिक भावनाओं में, उसके कर्म में, सद्भाव में, एक निष्ठा कर्म भक्ति ही सच्ची ईश्वर भक्ति कही जाएगी। रैदास जी का कहना है कि ईश्वर कहीं नहीं है, मन के अंतरात्मा में है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाकी ज्योति बरे दिन राति को स्पष्ट करे। जाकी ज्योति बरे दिन राति को स्पष्ट करे, यानी इसका भी भाव स्पष्ट करना है। इस चैप्टर में यही करना कहा रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि रैदास ने ईश्वर महिमा का गुणगान किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि रैदास ने ईश्वर महिमा का गुणगान किया है। इन पंक्तियों का संबंध अध्यात्मक जगत से है। कवि कहता है कि हे राम, आप दीपक हैं और मैं उस दीपक की बाती हूँ, यानी आप परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उसी का मैं भी एक अंश हूँ। ईश्वर की तुलना यहाँ प्रत्यात्मक प्रयोग ज्योति के रूप में किया जाता है। कहने का आशय यह है कि ईश्वरीय ज्योति के प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित है। यह ज्योति अखंड है, यानी सदैव जलने वाली है। इन पंक्तियों में गूढ़ार्थ भाव छिपा हुआ है, जिसका संबंध प्रकारांतर से ईश्वर और जीव प्रकाश और जीवन ज्योति और प्रकाश से है, यानी सर्वोपरि ईश्वर ही है जो निराकार है। देखो बच्चों, ईश्वर जो है, ईश्वर
का कोई आकार नहीं है, वे स्वयं का निराकार है। ठीक है, वही रैदास जी बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस कवि के माध्यम से। चलिए 16 क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन है, भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दिनहीन माना है, क्यों? दिनहीन का मतलब होता है यानी दिन दुखी। महाकवि रैदास ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। वे छल कपट रहित निर्मल भाव से युक्त महान मानव हैं। उन्होंने अपनी कविता में प्रभु की भक्ति का गुणगान करते हुए उनके समक्ष स्वयं को दीनहीन माना है। कारण है, रैदास के स्वामी तो भगवान राम ही हैं। उनके सिवा इस जगत में रैदास का कोई अपना नहीं है। रैदास ने अपने सारे पदों में निष्कपट स्वर निर्मल भाव से हृदय की बातों को प्रभु के चरणों में अर्पित किया है। रैदास का आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति किसे नहीं प्रभावित कर लेगी। कवि अपने अंतस में ईश्वर की भक्ति करता है, अतः कवि की दीनता, हीनता, विचार की स्पष्टता इन कवियों में साफ साफ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार कवि की भक्ति शुद्ध कविता भक्ति है, लोभ मोह से मुक्त भक्ति है। ठीक है, अब चलिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूजा अर्चना न जानू तेरी कहने के बावजूद कभी अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं, क्यों? बच्चों, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। जैसा क्वेश्चन है, जैसा क्लास है, तो आप लोग को स्टडी वैसा करना ही पड़ेगा। संतों की प्राकृतिक ही निर्मल भाव से युक्त होती है। रैदास जी भी भक्त कवि के साथ एक महान संत भी है। इनमें कहीं भी ढोंग या बनावटीपन नहीं है। ये आडंबर रहित मानव है। ये निश्चल भाव से प्रभु से कहते हैं कि पूजा अर्चना की विधियां नहीं हैं। ये आडंबर रहित मानव भी नहीं जानता। फल फूल जल मैं नहीं लाया हूँ, मैं आपके नाम रट की पूजा करता हूँ। कहने का भाव यह है कि मेरा मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो फिर दिखावा किस बात का। इसलिए ये प्रभु आपकी भक्ति में निश्चल और निष्कलश भाव के करता हूँ। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आपके सिवा मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं। अतः संत प्रकृति के होने के कारण कवि ने कहीं भी घमंड की बू नहीं आती। विवेक और विचार से परिपूर्ण होकर ही कवि ने ईश्वर भक्ति का गुणगान किया है। तब फिर सवाल ही नहीं उठता है कि कहीं भी घृष्टता अशिष्टता दिखाई दे। यही कारण है कि अपने विवेक विचार कर्म से कवि का संत हृदय निश्चल निर्मल निष्कलुष है, कहीं भी दर्प नहीं है। इसी कारण भगवान भक्ति में क्षमा याचना के साथ अपने को दीनहीन रूप में उपस्थित कर प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए भक्तों में हीन रहता है। हीन नहीं, लीन रहता है, भक्तों में लीन रहता है। सॉरी बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर हम अगला चैप्टर आपके लिए हम उपस्थित होंगे आगे के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।